बड़ा प्यारा भाव एक संत ने दिया है। एक पद हम गुनगुनाते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, करुणा थोड़ा तालियां बजाते हरि को। हरि नाम
हरि है हमारा, हरि का भजन करो। प्रभु का भजन करो, हरि है हमारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, सबसे बड़ा हितैषी आपका भगवान है, उनका नाम है, इसलिए उनका आश्रय लो तो वो अनुग्रह करेंगे और उनके अनुग्रह से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे, तो भगवान शंकर वहां से दर्शन करके जाते हैं। भगवान थोड़ी से और बड़े हुए। एक दिन मैया यशोदा गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी, तब भगवान ने एक और राक्षस का उद्धार करना था जिसका नाम था तृणावर्त। अपना शरीर बढ़ाया, भगवान ने वजन बढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, एक दारोह मारुणम लालयन्तीं सुतां सती गरिमाणं शिशोर्वोरुन् नसे गिरिकूटवत्। इतना वजन बढ़ाया भगवान ने कि पर्वत शिखर के समान इनका वजन हो गया, और जब इनसे सहन नहीं हुआ तो मैया ने उनको नीचे रख दिया और नीचे रख करके अपने घर का काम करने लगी। तृणावर्त नाम का राक्षस आया, बवंडर के रूप में भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उधर ही अनंत आकाश में उड़ते हुए ही तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा, दबा दिया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। थोड़े से और बड़े हुए भगवान, लगभग भगवान 9-10 महीने के हो गए, और जब 9-10 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो घुटमन चलने लगता है, जिसको हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं बच्चा कुड़रने लगा, है ना। तो कन्हैया भी थोड़ा थोड़ा घुटमन चलने लगे, और कोई उंगली पकड़ ले तो उंगली पकड़ के चलने लगे, कोई दीवाल हाथ में आ जाए तो दीवाल पकड़ के चलने लगे। तो क्या होता है, बच्चे को चलते प्रथम बार प्रारंभिक चलते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो माता यशोदा ने कन्हैया के पैर में घुंघरू बांध दिए कि लाला चलेगा तो घुंघरू बजेंगे, और घुंघरू बजने के लोभ में वो और अच्छे से चलेगा। तो घुंघरू बांधे और मैया घुंघरू बांध करके स्वयं उंगली पकड़ करके चलाने लगी। तो कन्हैया जोर जोर से पैर पटकते, और जैसे ही घुंघरू की आवाज आती सो और जोर से पैर पटकते और चलते जा रहे हैं। एक बार तो क्या हुआ कि चलते एक दिन की बात है कि कन्हैया ने मैया की उंगली छोड़ दी और उंगली छोड़ करके अकेले चलने लगे। अब थोड़ा संभालने लगे जब, तो एक दिन तो क्या हुआ कि चलते उंगली छोड़ी और जोर जोर से पैर पटकते एक फिरती लगा दी। नाचने लगे, उंगली पकड़ने, फिर एक फिरकी लगा के नाचने, और फिर उंगली पकड़ने। भैया ऊपर से देवता देख रहे हैं, वाह यशोदा, कहो तो तुम्हारा भाग्य, जिस परमात्मा के इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, तूने तो उस परमात्मा को ही नचा दिया। प्रेम में बस करके भगवान नाच रहे हैं, देवता लोग लालायत हो रहे हैं। धन्य है यशोदा तेरा भाग्य। थोड़ा सा और समय निकला, भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। तो नामकरण जब नहीं हुआ था तो वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को नामकरण करने के लिए भेजा।
गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद भवन में आए तो माता यशोदा ने नंद बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अपने बच्चों को लाई और बच्चों को भी चरणों में डाल दिया। हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, हमारे घर में कोई संत ब्राह्मण आता है तो हम प्रणाम करते हैं उनको, और हमारे बच्चों से भी कहते बेटा प्रणाम करो। तो प्रणाम करने के लिए बच्चों को बुलाया और जैसे ही बच्चे आए उनको प्रणाम करवाया तो बाबा ने कहा इनका नाम क्या है, अब नाम हो तो बताएं। मैया बोली इनका नाम का तो पता ही नहीं है, राधे राधे, क्योंकि ये भाई इनका नामकरण हुआ ही नहीं है। बाबा आप आ गए हो तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, हम नामकरण करेंगे। तो कंस को ये शंका ना हो जाए कि जो बच्चे हैं ये वसुदेव जी के हैं, इसलिए हम नामकरण नहीं करेंगे। नंद बाबा बोले आप तो भगवान आराम से गौशाला में से कर दो, हम कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, धूमधाम से नहीं मनाएंगे, आप तो गौशाला से नामकरण कर दो। तो बढ़िया भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद में नामकरण की बारी आई तो माताएं रोहिणी जी कन्हैया को लिए थी और यशोदा जी बलराम जी को लिए थी। बाबा ने पूजन करने के बाद में कहा लाओ इनकी मस्तिष्क रेखा देखें और इनका नामकरण करें। सो यशोदा जी की गोद में पहले बड़े लाला को देखा, तो देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। मैया ये रोहिणी का पुत्र है और इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम, और अपने बल से यह समाज का कल्याण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र। बड़ी भैया का नामकरण हो गया। अब आई छोटे की बारी। तो कन्हैया को देखा और कन्हैया को देखते ही देखते बहुत समय हो गया, मस्तिष्क देखते देखते माताओं ने हिलाया, बाबा जी जल्दी बताओ छोटे बेटे का नाम क्या होगा। तो कहती हैं बाबा कहते हैं मैया क्या नाम बताऊं मैं इनका, इनके एक आध नाम हो तो बताएं, इनके तो अनंत नाम हैं। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। हम तो ठीक है, इनके नाम तो वेद नहीं जानते, वेद भी नेति नेति कह के पुकारते हैं, हम क्या बताएं, लेकिन फिर भी इनका हम नामकरण करेंगे। ये तो साक्षात, कितना कहा कि ये तो साक्षात, तो कन्हैया ने गोद में ऐसा ये इशारा कर दिया कि ये नहीं बताना कि हम भगवान हैं, नहीं तो मैया भी उठाएगी और अलमारी में रख देगी, है ना। अधिकतम घरों में भगवान की ऐसी ही दुर्दशा है ना। कहो कई कई दिन तक उनको स्नान ही ना कराए, स्नान करा भी दिए जैसे तैसे, तो कहो बिना ही वस्त्र के पहने बैठे हैं भगवान। अच्छा किस किस के घर में भगवान वस्त्र पहने बताओ। बाकी कहते सूरदास जी की जैसे आज हरि देखे नंगम नंगा। सुनो मेरे भैया, भगवान कृष्ण को अलंकार अति प्रिय है, उनका श्रृंगार जितना करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सज जाएगा। नमस्कारा प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा अलंकारा प्रियो कृष्णा ब्राह्मणो मोदकम प्रिय। भगवान सूर्य को प्रणाम करो, खुश हो जाते हैं। शंकर जी को जल चढ़ाओ, आजकल तो खूब चल रहा है ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का। चलो भैया
मिश्रा जी की बड़ी कृपा है भैया, कम से कम धूल तो नहीं चढ़ रही भगवान के ऊपर। जब से उनने बताया तो जल चढ़ाने लगे, पता तो चल गया कि शंकर जी भगवान है ना। तो भैया शंकर जी को क्या प्रिय है? जलधारा। उनको जल चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं, खूब चढ़ाया करो। हाँ, और बोले अलंकारा प्रियो कृष्णा ब्राह्मणों मोदकम प्रिय। भगवान कृष्ण को अलंकार श्रृंगार प्रिय है। जितना उनका श्रृंगार करोगे उतने ही वो प्रसन्न होंगे और तुम्हारा जीवन भी सजा देंगे। इसलिए कन्हैया का खूब श्रृंगार करना, ऐसे नंग धड़ंग मत बिठालना। अच्छी बढ़िया व्यवस्थित श्रृंगार किया करो। भगवान ने तुम्हें मानव बनाया है, इंसान बनाया है। कई लोगों को देखा स्नान तो करा दिए, लेकिन स्नान करा के सीधा ना पहुंचा उनको, ना कुछ रख दिया, और इतना सारा चंदन लिया और थोप दिया आंखों में, नाक पे, मुंह पे, सब पे चंदन बह रहा है। तो पंडित जी आत्मा से परमात्मा, अपनी आंख में चंदन भर के देखो, थोड़ी सी रोली डालना आज आंख में, डाल नहीं लेना सच में, केमिकल रहता है भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाए तो कहो कि पंडित जी तो काना बना के चले गए। लेकिन निवेदन ये है कि भगवान की भी आंख में चंदन नहीं जाना चाहिए। चंदन कहाँ लगाया जाता है? मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। माथे पर चंदन लगाया जाता है तो वहीं लगाइए। तो भगवान ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी से, महाराज जी बता नहीं देना कि भगवान है, नहीं तो अभी बिठाल देंगे। हमें तो माखन मिश्री कहानी है, लीला करनी है, भगवान बन के नहीं बैठना है। सो गर्गाचार्य जी बोले ये तो साक्षात भगवान के समान होगा। नाम क्या होगा इसका? बोले बहुनी संति नामानी, इसके अनेक नाम हैं, इसके गुण अनेक हैं, इसके रूप अनेक हैं। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी का नामकरण करते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं रब कहावो स्वमति अनुरूपा, मैं द्रव्य कहावो सुमति अनुरूपा, मैं रब कहावो स्वमति अनुरूपा, मैं द्रव्य कहावो सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके अनेक नाम हैं, गुण अनेक हैं, इसलिए हम क्या बताएं। लेकिन फिर भी शुक्लो रक्तस तथापि इदानी कृष्णताम गतः। पहले ये शुक्ल वर्ण में आए, फिर पीत वर्ण में, फिर रक्त वर्ण में, इस बार कृष्ण वर्ण में आए, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। इनका नाम लेने से जीवन में हीनता नहीं रहेगी। इनकी भक्ति करने वाला कभी हीन नहीं रह सकता, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। और बोले गुण कर्माणु रूपाणी, जितनी जितनी ये लीलाएं करेंगे, कर्म करेंगे, उतने ही इनके नाम होते जाएंगे। तो इन्होंने जो जो लीलाएं की सब में नाम पढ़ते गए। गौएं चराई तो क्या नाम पड़ गया? गौओं का पालन किया तो नाम पड़ गया गोपाल।
गौ माता के दूध से स्नान हुआ, अभिषेक हुआ तो नाम पड़ गया गोविंद। मैया ने उखल से बांधा तो नाम पड़ गया दामोदर। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो नाम पड़ गया गिरधारी। जो जो लीलाएं की उसी में भगवान के नाम पढ़ते गए। और भक्त जिस नाम से बुला दें, भक्तमाल में तो एक कथा आई है कि एक कन्या भगवान को सिलपिल्ले नाम से बुलाती थी, तो भगवान सिलपिल्ले में ही प्रसन्न हो गए। एक संत तो बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे, आज सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, किसान था, तो किसान था, तो वो उनके पास में गया, गुरुजी के पास में, गुरुजी कोई मंत्र दे दो सरल सा जिससे हम भगवान का भजन कर सकें। तो भजन करने के लिए उसने गुरुजी से मंत्र मांगा, और मंत्र क्या दिया उन्होंने? गुरुजी बोले ये किसान है, इसको ज्यादा याद नहीं होंगे संस्कृत के मंत्र, तो नाम बता देते हैं ऐसे ही। तो बोले ये नर है तो नर, और एक आध पशु का नाम तो सिंह, बोले इसको एक नाम बता देते नरसिंह। तो बोले बोलना जय नरसिंह जय नरसिंह, बस यही जपना है, तुम्हें और कुछ नहीं जपना है। अब बिल्कुल भोला भाला था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो मंत्र लेकर के गया, घर में रटता जा रहा जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। घर में गया, पत्नी ने कहा कहाँ गए थे? तो इसने सोचा यदि दूसरी बातों में लगेंगे तो अभी भूल जाएंगे, तो जोर जोर से कह रहा है जय नरसिंह जय नरसिंह। पत्नी बोली बताओ तो कहाँ गए थे, भोजन लगा दें आपको? बोला जय नरसिंह। यदि दूसरी बात करेंगे तो अभी भूल जाएंगे। अब पत्नी एक आध घंटे हो गए जय नरसिंह करते करते, तो पत्नी को थोड़ा गुस्सा आया। बोले क्या लगाए हो जय नरसिंह, बताओ तो कहाँ गए थे, ये कहाँ से रट के आ गए, भोजन करोगे कि नहीं करोगे? तो इसको गुस्सा आई, बोली अरे कर लेंगे भोजन, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? इतने में नाम भूल गया। पूरी रात्रि उसने याद किया लेकिन नाम नहीं आया। सुबह से जाना था खेत, तो बैल लेकर के, और जैसे खेत जाने लगा तो बैल को छोड़ने लगा, तो वो सींग दिखा बैल का, तो सींग दिखा, तो बोला यार ऐसे ही कुछ नाम था। क्या नाम था? सींग तो था। तो उसने सोचा क्या नाम था, बार बार याद किया, तो उसको याद आया कि बैल का सिंह। सो नरसिंह की जगह कहने लगा जय बैल का सिंह जय बैल का सिंह। अब हल हाँकता जा रहा है और नाम रटता जा रहा कि भूले नहीं, जय बैल का सिंह जय बैल का सिंह जय बैल का सिंह। अब नाम जप रहा था तो भगवान वहां से प्रसन्न हुए और बड़ी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो हमारा भक्त हमारा भजन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बोले वो देखो हल चलाता जा रहा है और मुझे बुला रहा है। लक्ष्मी जी पास में गई और सुना तो बैल का सिंह लगा था। बोले प्रभु तुम्हारा नाम थोड़ी ले रहा है, वो तो बैल का सिंह बोल रहा है। बोले वही तो हमारा नाम है। बोले अच्छा। बोले हमने तो आज तक नहीं सुना। बोले हमारा ही नाम है, तुम्हें पता भले ही नहीं है, तुम्हें तो विश्वास ना हो रहा हो तो पूछ के आ जाओ उससे। सो लक्ष्मी जी गई, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी आए। भगवान खेत के बाजू एक खड्डी में बैठ गए और लक्ष्मी जी से बोले जाओ पूछ के आ जाओ। सो लक्ष्मी जी गई उसके पास में। लक्ष्मी जी बोली क्यों भैया किसका भजन कर रहे हो जी, किसका नाम ले रहे हो? अब इसको फिर से डर लग रहा है कि यदि बात करेंगे तो भूल जाएंगे। लक्ष्मी जी माने ने हर बार कहे भैया बता तो दो फिर हम चले जाएंगे, तो वो तो कहे जय बैल का सिंह। लक्ष्मी जी जाकर के और बैल के आगे खड़ी हो गई, पहले बताओ नहीं तो बढ़ने नहीं देंगे। तो गुस्सा आया उसको, बोला क्या जब से लगा रखा है, तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली कहे तो ठीक रहा है और स्वामी जी भी कह रहे थे। भगवान के पास में गई, भगवान बोले क्या कहा उसने? बोले वो तो यही कह रहा है कि तुम्हारे पतिदेव का नाम ले रहे हैं, तुम्हें विश्वास है? बोले हमें विश्वास नहीं है। तो बोले फिर से अच्छे से पूछ के आ जाओ। फिर से गए, फिर परेशान करने लगे।
बताओ तो ये किसका नाम है? अरे बोल तो दिया है तुम्हारे पति का है। बोले कहाँ है हमारे पति? अरे बोले कहीं डले होंगे खड्डे में, हमें क्या करना। और भगवान सही में खड्डे में बैठे थे। लक्ष्मी बोली कन्फर्म हो गया कि ये तो मेरे पति का नाम है। तो भगवान के एक नहीं, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके एक नहीं, इनके नाम अनंत है। राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। इनके अनेक नाम है, अनेक चरित्र है मेरे भैया। इसलिए जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगता हो वही भजो, उसी में भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जपना जरूर, बिना नाम के कल्याण नहीं होना है। भगवान का नामकरण किया है और उधर से गर्गाचार्य जी जाते हैं। भगवान थोड़े से और बड़े हुए और जब बड़े हो गए, बोलने भी लगे, अच्छे से चलने भी लगे, तो घर से बाहर निकलने लगे। अपनी सखा मंडली तैयार कर ली और उनके साथ में घूमते फिरते एक दिन पहुंचे यमुना तट पर। वहां पर जाकर के उन्होंने मिट्टी खाई। एकदा क्रीडमानस्ते रमाद्या गोपदार का, कृष्णो मृदम बक्षितवान इति मात्र निवेदयन। मिट्टी खाई तो ग्वाल वाल बोले चलो अभी शिकायत करते हैं मैया से कि तुमने मिट्टी खाई है। बोले बोलना नहीं। बलराम जी बोले बोलेंगे। तो बोले बलराम जी यदि तुमने बोला तो हम भी कुछ भी बोल देंगे, तुम तो शांति रहना। तो बलराम जी तो शांत रहे, लेकिन सखाओं ने कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया बोली लाला तूने माटी खाई है? एकदम सफेद झूठ बोल गए भगवान। क्या बोले? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मुख में देख लो। सो मैया बोली खोल मुंह। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मुंह में क्या देखते हैं? 14 भुवन दिखाई दे गए। यह भारतवर्ष दिखाई दे गया। भारतवर्ष में यहाँ तक कि मैया कन्हैया का कान पकड़े खड़ी हैं, ये दृश्य भी मुख के अंदर ही दिखाई दे गया। क्योंकि भैया विराट भगवान के स्वरूप में ही यह सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। भगवान के विराट स्वरूप में ही ये सब चीजें हैं। इस दुनिया में भगवान नहीं है, दुनिया भगवान के अंदर समाहित है। सारे ब्रह्मांड को देख लिया। मैया चकरा गई। जिसे हम बेटा समझ रहे हैं ये तो सबका पिता है। भगवान ने अपनी माया से इनको सब कुछ बुला दिया कि यदि इनको पता चल गया कि भगवान है तो अभी सबको बता देंगे कि ये भगवान है, हमारी लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए सब बुलाया है और फिर भगवान लीला करते हैं। माता यशोदा के आंगन में किलोल करते हुए कन्हैया को देख करके गोपियों को लगता कि भगवान हमारे घर भी आए। तो गोपियां भी हृदय से भगवान को बुलाती कि कन्हैया आओ हमारे घर भी कभी आकर के हमें कृतार्थ करो। तो भगवान ने भी ये निश्चय किया कि हम गोपियों को कृतार्थ करेंगे। इसलिए भगवान ने माखन चोरी के बहाने सबके यहाँ जाना प्रारंभ किया। कभी किसी गोपी के यहाँ जाते भगवान तो बछड़ा छोड़ करके आ जाते, कभी किसी गोपी के यहाँ आते तो गैयों को खोल करके आ जाते, कभी किसी गोपी के यहाँ जाते तो मक्खन की मटकी फोड़ करके आ जाते, कभी किसी के यहाँ जाते तो मक्खन लेकर के बंदरों को खिला करके आ जाते। ऐसी लीलाएं मेरे गोविंद करने लगे और इन लीलाओं से ही सब ब्रजांगनाओं को कृतार्थ करने लगे। और गोपियां रोज भगवान को बुलाती, भगवान मेरे घर आना, हमें भी कृतार्थ करना। जो गोपी जिस दिन बुलाती उसी दिन उसके घर भगवान जाते। और नहीं गए बहुत दिन तक जिसके यहाँ, तो सब गोपियां भगवान के दर्शन के भांति दर्शन के लिए यशोदा जी के यहाँ पहुंची और उनसे कहती यशोदा तेरे लाला बहुत ऊधम करने लगो है, हमारे घर में जाकर के चोरी करतो है।
मैया बोली थोड़ी बहुत क्या, किस चीज की चोरी करता है? बोले माखन की। यशोदा जी बोली बताओ तो, इतनों सो लाला 2-4 छटाक माखन खा भी लेगो तो का बिगड़ जाएगा तुम्हारे? क्यों बदनाम कर रही हो हमारे लाला को? बोले ये बात नहीं है, ये यदि अकेला खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने साथ में सखाओं को ले जाता तो उनको भी खिलाता है। चलो उनको भी खिलाया कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाता है, चलो उनको भी खिलाया कोई बात नहीं, कम से कम मटकी तो साबुत छोड़ दे। लेकिन ये जाता है और आकर के हमारी मटकियां भी फोड़ के चला आता है। यशोदा जी बोली बताओ तो, तुम लोग तो इतने से छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गई हूं, अभी हम बुलाते हैं वो जाता है कि नहीं, पूछते हैं। तो उसको बुलाया कन्हैया को और कन्हैया से कहा लाला तू इनके यहाँ चोरी करने जाता है? मैया कन्हैया बोले मैं काहे को जाऊंगा, हमारे घर में थोड़ी माखन की कमी है, हमारे घर में माखन की कमी नहीं है, हम काहे को जाएंगे इनके घर में चोरी करने? तो ये झूठ क्यों बोल रही हैं? बोले ये सब झूठ बोल रही हैं। बोले क्यों? तो कन्हैया कहते हैं इनको पतियारो कहे मैं तस्कर साह, चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देगी ब्याह। मैया हम जानते हैं ये क्यों हमें बदनाम कर रही हैं, ये नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में बहू आए, ये हमें बदनाम कर देंगी ताकि हमारा विवाह ना हो, तुम्हारे घर में बहू ना हो पाए। अच्छा इसलिए बदनाम कर रही हैं। अरे गोपियों बदनाम मत करो, जिस दिन इसको रंगे हाथ पकड़ लो तो पकड़ के लाना। गोपियां बोली ठीक है ऐसा ही करेंगी, और कन्हैया से इशारे में कह के गई कि हमारे घर जरूर आना, एक बार आके तो देखो फिर हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। अरे मेरे घर आना सवरिया वो तो है जाने न दूंगी। गोपियां कहती आओ तो मेरे घर, फिर कभी वापस नहीं जाने देंगे। आप लोग भी बुलाओ कन्हैया, कभी एक आध बार मेरे घर भी आ जाओ ना। सब गोपियों को कृतार्थ किया है, उन गोपियों ने भी हेमंत ऋतु में तुम्हारा व्रत किया था, स्नान किया था, हम भी तो स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हमारे घर भी आओ, बुलाओ मेरे साथ। मेरे घर आना सवरिया तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आना शबरिया तो जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तो जाने ना दूंगी, मेरे घर आना शबरिया तो जाने न जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी तुझे जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी। आकर बजा जा मुरलिया, आकर बजा जा मुरलिया तो जाने ना दूंगी, आकर बजा जा मुरलिया तो जाने न दूंगी, हाँ मेरे घर आना सवरिया तो जाने ना दूंगी। मेरे घर आजा सवरिया तो जाने न बोल सावरिया सरकार की।
खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी मेरे, और बजाने को दूंगी मुरलिया, तो ये जाने न दूंगी, बजाने को दूंगी मुरलिया, तो ये जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ये जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तो ये जाने न दूंगी। हरि बोल। हरि बोल। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। दिल में बिठाऊं तो है दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊं तो है दिल में बिठाऊं। ओ दिल में बिठाऊं तो है दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊं तो है दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। बंद कर लूंगी की बरिया, तो ये जाने न दूंगी, की बरिया, तो ये जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ये जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तो ये जाने न हरि दूंगी। बोल। मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी। अंगना सजाऊं लाला अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊं लाला अंगना सजाऊंगी। ओ अंगना सजाऊं लाला दिल में बिठाऊंगी, अंगना सजाऊं लाला दिल में बिठाऊंगी। ओढ़न के दूंगी कमरिया, ओढ़न को दूंगी कमरिया। अब पीछे वाले भी हाथ उठा लो और तालियां बजाते कहो, तो है जाने न दूंगी, ओढ़न को दूंगी कमरिया, ओ तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, न दूंगी। जाने न दूंगी, तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी
तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना, तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, ओ तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, ओ तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, ओ तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने सवरिया, तोहे जाने बंद कर लूंगी किवरिया तो ये जाने न दूंगी, बोलो ना, मेरे घर आना तो ये जाने ना, मेरे घर आना तो ये जाने ना। एक बार तो आओ कन्हैया, फिर कभी वापस नहीं जाने देंगे। गोपियां बुला करके गई हैं मेरे प्यारे, और मेरे गोविंद ने निश्चय किया कि सबको कृतार्थ करेंगे और सबके यहाँ जा करके माखन चोरी करते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। यहाँ तक कि एक गोपी ने तो कह दिया, कन्हैया हमारे यहाँ आना, हम तुम्हें माखन देंगे। तो कन्हैया उसके यहाँ पहुंच गए, और जब भगवान पहुंच गए तो गोपी कहती है, एक काम करो, तुम्हें मक्खन चाहिए तो पहले हमारा थोड़ा काम करो। क्या करना है? बोले हमारे मक्खन में चींटियां हो गई, इनको निकालो थोड़ी, तो थोड़ा सा मक्खन हम तुम्हें दे देंगे। सो भगवान दिन भर बैठी रहे, चींटियां निकालती रहे, अंत में एक छटाक माखन मिल गया, सो लेके चली गई। एक गोपी कहती है, कन्हैया मक्खन चाहिए तो थोड़ा नाच के दिखाओ। तो भगवान ठुमक ठुमक करके नाच के दिखा रहे हैं। अब छोटा सा बच्चा नाचे तो कितना अच्छा। तो देख करके गोपियां कृतार्थ हो रही हैं और थोड़ा सा मक्खन दे दिया, उसी में प्रसन्न हो गए। संत कहते हैं, सेज की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठाए, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महा लक्ष्मी हर्षाए। जोगी जतीन को जो दुर्लभ सुलाभ अहीर की छोरियां पावे, थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। जो सारे संसार को नाच नचाता है उसको गोपियां नाच नचा रही हैं। पर पता है भगवान क्या चोरी करते थे? भगवान किसी के मक्खन के भूखे नहीं है। भगवान मक्खन नहीं, उस मक्खन के बहाने भगवान अपने गोपियों के गोपों के पाप तापों का हरण करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चतुकोल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। क्या करते थे? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पापों का भगवान हरण कर लेते थे। चोरी करके उनको निष्पाप बना करके कल्याण कर देते थे। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला की। एक दिन भगवान माता यशोदा की गोद में लेटे हुए थे। मैया उनको स्तनपान करा रही थी। सुबह से आ गए, मैया मुझे तो मक्खन दे दो। मैया ने मक्खन निकाल नहीं पाया था, तो उसके बदले में उन्होंने कहा कोई अच्छी चीज़ ले लो। तो क्या लोगे? बोले चंद्रमा ले लो। तो चंद्रमा के लिए भगवान मचल गए। बच्चे तो होते ही हैं ऐसे, जो कहे तो वही चाहिए। उनको क्या पता कि ये मिलने वाली चीज़ है कि नहीं। तो चंद्रमा को मचल गए। बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। सूरदास जी ने बड़ी प्यारे पदों में इस लीला को गाया है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं।
एक दिन फिर से भगवान मैया की गोद में लेटे हुए थे। उसी समय मैया ने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा था। वह दूध उबलने लगा तो मैया कन्हैया को उतार करके दूध को बचाने के लिए चली गई। सो हुआ यूं कि कन्हैया को गुस्सा आ गई और कन्हैया ने पत्थर उठाया एक और मटकी में दे मारा। और जैसे ही मटकी में मारा, राधे राधे, सो मटकी फूट गई। मैया ने सोचा लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी, अब देखते हैं इसको। और जैसे ही मैया कन्हैया को चांदी की छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ी, सो कन्हैया भाग लिए। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है और कन्हैया हाथ में नहीं आ रहे हैं और मैया भाग रही। तो मैया के जोड़े में जो फूल गुथे हुए हैं वह फूल गिरते जा रहे हैं और उन पे मैया दौड़ती जा रही है। बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान हाथ में नहीं आ रहे हैं। जब अधिक परिश्रम हो गया तो फिर भगवान हाथ में आ गए। मेरे प्यारे, आप सभी ऐसे समझे कि भगवान को यदि पाना है तो भगवान की भक्ति में हमें समय देना पड़ेगा। आप सोचो कि आज ही कथा में आ जाए और आज ही भगवान मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे। जब आपके कर्म में दृढ़ता आ जाएगी, जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, आप परिश्रम पर्याप्त कर लेंगे, तो फिर भगवान तुम्हें फल देंगे। मैया ने जब बहुत परिश्रम कर लिया पीछे पीछे भागते भागते, तो फिर भगवान हाथ में आ गए और ले जाकर के मैया ने उसी उखल से बांधना चाहा जिस पर खड़े होकर उन्होंने मटकी को फोड़ा था। लेकिन जैसे ही बांधना चाहा, रस्सी लेकर के आई, सो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, दूसरी रस्सी जोड़ी तो फिर से वो रस्सी छोटी पड़ गई। जितनी रस्सियां मैया जोड़ती हैं वो सब छोटी पड़ती जा रही हैं। बताओ क्यों छोटी पड़ती जा रही हैं? कितनी छोटी? ना 3 अंगुल ना 1 अंगुल, केवल 2 अंगुल छोटी। भगवान बताना ये चाह रहे हैं कि रस्सी 2 अंगुल इसलिए छोटी पड़ रही है कि मैया सोच रही हैं हम अपने बेटे को बांधेंगे, रस्सी से लाला को बांधेंगे। मैया नाम और रूप का चिंतन करती रही कि हमारे कन्हैया को इस रस्सी से बांधेंगे, और ना भगवान का नाम है और ना भगवान का रूप है, वो अनामी है, वो अरूप है। तो जब तक नाम रूप का चिंतन किया भगवान नहीं बंधे। अथवा तो संत कहते भगवान 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ी? कहते हैं मैया सोच रही थी मैं स्वयं मेरे बेटे कन्हैया को बांधूंगी, तो भगवान नहीं बांधे। पता क्यों? क्योंकि ये मेरा और तेरा क्या है? मेरा तेरा क्या है? मेरा और तेरा है माया। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेई बस कीने जीव निकाया। ये मेरा और तेरा है माया। इसलिए भैया माया तो भगवान की दासी है, माया से भगवान को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब मैया सब भूल गई, इसको मैं नहीं बांध सकती हूँ, ये तो परब्रह्म है साक्षात, तो फिर भगवान स्वयं बन गए और नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया घर के काम करने लगी, घसीटते हुए ऊखल को ले गए हैं और घर के बाहर 2 वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उनको भगवान ने चरण स्पर्श करके उनका उद्धार किया। उनमें से 2 पुरुष निकले जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, यह कुबेर के पुत्र थे। एक बार जल में स्नान कर रहे थे, नग्नावस्था में खड़े थे निर्वस्त्र। नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, मर्यादा नहीं की, तो नारद जी ने श्राप दिया वृक्षों के जैसे निर्वस्त्र खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। चरण में गिर गए, प्रभु वृक्ष हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अनुग्रह करो कुछ। तो अनुग्रह किया, जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और
भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है इन्होंने, इतनी प्यारी स्तुति करी है भैया, इतना प्यारा भाव छिपा है इनकी स्तुति में। ये कहते प्रभु ये जो हमारा शरीर है ना, ये आपका दिया हुआ है, इस शरीर के एक एक अंग से आपकी सेवा चिंतन स्मरण श्रवण होना चाहिए। क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पातयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। कन्हैया मेरी वाणी आपके गुण गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारी स्मृति बुद्धि आपका चिंतन करती रहे और हमारी ये आंखें आपका और संतों का दर्शन करती रहे। बड़ी प्यारी स्तुति की। इसके बाद में भगवान ने उनसे कहा जाइए, कुबेर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे अपने धाम को चले गए। इधर ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि हमारे कन्हैया के ऊपर बड़े बड़े संकट रोज आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाने का विचार बनाया। कन्हैया के ऊपर जरा सा संकट आ रहा था तो उन्होंने कहा हमें गोकुल में नहीं रहना, राजपाट वैभव महल अट्टालिका छोड़ करके जंगल में चले गए ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि कन्हैया को कष्ट आ रहा था। भगवान को चाहिए त्याग। क्या चाहिए? त्याग। और यहाँ प्याज लहसुन नहीं छूट रहा। उन्होंने अपनी अटाली छोड़ दी, नगर छोड़ दिया, सब कुछ वैभव छोड़ दिया और यहाँ कहो कि भैया ये दुर्गंध वाली चीजें मत खाओ, प्याज लहसुन। तो कहेंगे पंडित जी हमसे तो अंदर ही नहीं जाता भोजन, यहाँ अंदर नहीं जा रहे। और यहाँ यमपुरी में जब अंदर जाओगे तब ये तामसी भोजन है। तात्पर्य प्याज लहसुन से ही नहीं है, बहुत से व्यसन हैं जो हम अपनाए हैं। हम व्यसन छोड़ नहीं पाते भगवान के लिए, और उन्होंने तो अपना वैभव भी छोड़ दिया। भैया जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा और भगवान के प्रति समर्पण नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। त्याग आना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। सब ब्रजवासियों ने छकड़ों में सामान भरा है और पहुंचे कहाँ? वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्यादि तृणमेरुदम। वृंदावन पहुंचे हैं और वहां पर भगवान को बछड़े चराने की अनुमति मिली है। और बछड़े चराने गए पहले ही दिन बत्सासुर नाम का दैत्य आया, उसका उद्धार किया। बकी यानी पूतना का भाई था एक, जिसका नाम था बकासुर। वह बगुले के रूप में आया, भगवान को निगल लिया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया कि उससे सहन नहीं हुआ तो उसने वापस उगला और भगवान ने चोंच पकड़ करके फाड़ दिया। बकासुर का उद्धार हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की। मर गया बकासुर, मर गया। आपने मारा? कौन है बकासुर? बक यानी पाखंड। बगुला किस किसने देखा है? हाथ ऊपर करो। सबने देखा। कैसा होता है? काला? अच्छा सफेद होता है। कैसा खड़ा होता है जल में? देखना आप कभी भी, या तो अंदाज किया होगा नहीं तो करना। वो एक पैर से खड़ा होगा, एक पैर ऐसे उठा लेगा और आंख ऐसे बंद करके, जैसे कोई संत तपस्या कर रहा हो। लेकिन पता है ताक लगाए रहता है मछली की, जैसे ही मछली दिखी और गप से खा ली। ऐसे ये क्या है? पाखंड। बक यानी पाखंड। जो पाखंड धारण करके और सच्चे सीधे लोगों को ठगते रहते हैं, यही तो समाज के बकासुर हैं भैया। जब तक अपने जीवन से पाखंड को दूर नहीं करोगे तब तक बकासुर मरने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन से पाखंड को दूर करिएगा। पाखंड रूपी बकासुर को मारा। इसके बाद में अजगर के रूप में एक अघासुर नाम का दैत्य आया, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। ग्वाल वालों के साथ में भगवान ने बैठ करके बढ़िया प्रसादी पाई, भोजन किए।
यह देख करके ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये कैसे भगवान हैं जो ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। तो बछड़े चुरा करके ले गए, ग्वाल बाल चुरा करके ले गए। तो भगवान ने जितने बछड़े थे उतने ही रूप, जितने ग्वाल थे उतने ही रूप धारण किए। और 1 वर्ष तक सभी माताओं को, गौओं को कृतार्थ किया। क्योंकि गौएं जब देखती थी मैया यशोदा का स्तनपान करते थे कन्हैया, और गोपियां देखती थी तो सबको लगता कि काश हमारा भी स्तनपान करें भगवान। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 1 वर्ष तक भगवान गोप और बछड़े बने रहे और उन गौ माता को और गोपियों को कृतार्थ किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए और अब इनको गौएं चराने की अनुमति मिली, गौएं चराने लगे। ब्रजवासियों पर एक और बड़ा संकट था, वह था कालिया नाग का। कालिया एक कुंड में रहता था, इतना विषैला था कि सुखदेव बाबा लिखते हैं कालिंद्याम काल्यस्यासीद द्रुदा कश्चित विषाग्निना स्त्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्यो परिगा खगा। इतना विषैला जल था कि कोई उस जल को पी ले तो मर ही जाता था। यहाँ तक कि कोई जीव जंतु पक्षी कोई उसके ऊपर से खग उड़ता हुआ जाए और कुंड के ऊपर से निकल गया तो विष के ताप से वो मर जाता था, ऊपर से भी निकलने में, इतना विषैला था। तो भगवान ने सोचा इस कालिया को भी भगाना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान गए हैं, संतों का भाव है, कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान गए और कालिया कुंड में कूद गए। और वहाँ पर नागपत्नियों ने भगवान को देखा तो बार बार रोका, स्तुति करी है। कालिया को देख करके भगवान ने अपना चरण का प्रहार कालिया की पूंछ पर किया है। कालिया झपटा है भगवान के ऊपर। भगवान ने छलांग लगा करके उसके फणों पर, 100 फणों वाला यह सर्प था, उस पर भगवान चढ़ गए और नृत्य करने लगे। और जब त्रिलोकी का भार लिया तो ये समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तो भगवान से कहता प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्यों मार रहे हो आप? बोले तुम्हारे विष से हमारे भक्तों को कष्ट पहुंच रहा है और हमारे भक्तों को कष्ट हो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम इस पिंड को छोड़ के जाओ, कुंड को छोड़ के जाओ। कहाँ जाएं? बोले अपने धाम चले जाओ। कहाँ? सर्पों का स्थान है रमणक द्वीप। बोले वहां जाएंगे तो तुम्हारे वाहन गरुड़ का हमको भय रहेगा। बोले अब तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों के चिन्ह हैं, तुम्हें कोई भय नहीं है। तो बोले तुम यहाँ क्यों रहते थे? सुखदेव बाबा ने बताया यहाँ पर यह आ नहीं पाता था, इस कुंड पर गरुड़ नहीं आ पाते थे, क्योंकि यहाँ पर एक सौभरी नाम के ऋषि रहते थे। इन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था। गरुड़ रोज आकर के मछलियों को खाते थे तो मछलियां दुखी रहती थी। तो सौभरी ऋषि ने श्राप दिया, गरुड़ आज के बाद यदि इस कुंड पर आए तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण से वह इस कुंड पर नहीं आते थे। आज अपने चरण के चिन्ह रख दिए कालिया के मस्तक पर और कहा अब आप अपने धाम को जाइए। कालिया भगवान को लेकर के ऊपर निकलता है। ब्रजवासी बड़े दुखी थे, नंद बाबा यशोदा दुखी थे, कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गए हैं। रमणक द्वीप जाता है कालिया। रात्रि में वहीं यमुना तट पर विश्राम किया, लेकिन वहां पर बड़े जोर की आग लग गई और आग जब लगी तो भगवान ने उस अग्नि को पान कर लिया। भगवान ने अपने मुख में धारण कर लिया। ध्यान से समझना, बहुत समझने की बात है। भगवान ने अग्नि को पान क्यों किया? भगवान ने अग्नि को बुझाया क्यों नहीं? यमुना तट पे थे, यमुना की जल से बुझा भी तो सकते थे, लेकिन भगवान ने अग्नि को पान किया। पता क्यों? क्योंकि मानो भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो अग्नि है ये मेरे मुख से निकली है, इसलिए इसका स्थान हमारे मुख में ही है। समझना, भगवान के मुख से 2 चीजें निकली हैं। ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु, एक ब्राह्मण और मुखाद अग्नि रजाया, दूसरा अग्नि। तो भगवान के मुख से निकलने के कारण यह श्रेष्ठ हैं और इनमें जो आहुति दी जाए ये भगवान के मुख में पहुंचती है। अग्नि में आहुति तो भगवान के पास पहुंचती है और ब्राह्मण को भोजन कराओ तो भी भगवान के मुख में पहुंचता है। इसलिए कोई कार्य करते हैं तो हम लोग ब्राह्मण को भोजन क्यों कराते हैं? कहते हैं ब्राह्मण को भोजन कराने से सीधे भगवान के मुख में आहुति पहुंच जाती है।
मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, सप्तम स्कंद में लिखा है, ना यज्ञ मुख तोयम भई भगवान सर्व यज्ञ भोग इज्जते हविका राजन यथा ब्राह्मणा होती। भगवान कहते हैं जितना मैं अग्नि की आहुति से तृप्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, जितना मैं ब्राह्मण के मुख में दी हुई आहुति से प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भैया ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उससे भगवान को तृप्ति हो जाती है। अग्नि में हवन करते हैं, पानी में तो नहीं करते, क्योंकि अग्नि भी भगवान के मन से। इस प्रकार से ब्रजवासी गए हैं, गोपियों ने भगवान को पाने के लिए एक व्रत किया, जो आप लोग व्रत कर रही हो। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हवेश भुंजाना कात्यायन त्यर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु में गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन करते हुए एक व्रत किया। सुबह से जाती यमुना जी में स्नान करती, कात्यायनी देवी के मंदिर जाती, वहाँ पर बालू की मूर्ति बना करके भगवान का पूजन करती, देवी का पूजन करती और देवी से एक वरदान मांगती। क्या? कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। माता कात्यायनी की पूजन करके उनसे प्रार्थना करती, हे भगवती, हमें नंद के जो लाला कन्हैया हैं वो मुझे पति रूप में मिले। भगवान के सामने हम सब के पति कौन है? हम सब एक आत्मा, और आत्मा का पति परमात्मा। तो भगवान के सामने खड़े होकर सबको कहना चाहिए, हे भगवान आप हमारे पति बन जाओ, है ना। ये दुनिया में जो हम जिन्हें पति कहते हैं ये तो मिट्टी के हैं, ये केवल इसी देह के हैं, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा होता है। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमें पति रूप में मिल जाएं, ऐसी भगवती कात्यायनी से प्रार्थना की। और भौतिक सुख की दृष्टि से देखें तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, अथवा तो जिनको श्रेष्ठ वर चाहिए, सुयोग्य पति चाहिए, इस मंत्र का जप यदि करें तो निश्चित ही उन्हें सुयोग्य पति शीघ्र ही प्राप्त होता है। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। तो आप लोग तो ये व्रत कर ही रही हो, उसी के उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है। देखो ठाकुर जी ने कृपा की, तुम्हारे व्रत को सफल किया और जीवन का परम तत्व, सबसे बड़ा फल भगवान की कथा सत्संग आपको प्राप्त हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपको तो मान लो श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी चल के आए और मिल ही गए हैं, गोपियों को भी मिल रहे हैं और गोपियों को मिले थे। तो भगवान एक दिन गए हैं सुबह से और चीरहरण किया है। गोपियां एक गलती करती थी, जल में निर्वस्त्र स्नान करती थी। जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता है। गोपियों के वस्त्र चुरा करके भगवान वृक्ष पर गए और एक एक गोपी को बाद में बुलाया और उनमें अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान भर के दिया और कहा अब निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम आपके साथ में रास विहार करेंगे, निश्चिंत रहो तुम्हारा व्रत फलीभूत हुआ। ऐसा कहा है, गोपियों को आश्वासन दिया है। और भगवान फिर एक जो आगे की लीला करते हैं वह कौन सी लीला है? गिरिराज गोवर्धन लीला। तो कैसी हुई? एक दिन भगवान कन्हैया गौएं चरा करके लौटे तो माता यशोदा 56 भोग बना रही थी।
भगवान लौट करके आए तो मैया 56 भोग बना रही थी। कन्हैया गए, मैया क्या बना रही हो? मैया बोली जय जय की पूजा होनी है, दूर रहो। बोले कौन से जय जय? बोले जय जय को नहीं जानते, चलो यहाँ से भगो। तो नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा से कहा बाबा मैया ने हमको वो पकवान नहीं दिए, कौन से जय जय की पूजा होनी है? भगवान सोच रहे सबसे बड़े जय जय तो हमें, ये दूसरा जय जय कौन आ गया? बोले कौन से जय जय? तो बाबा बताते कौन से जय जय। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेविर्वर्षन्ति प्रीडानां प्रीडनं जीवनं पया। और उन्होंने बताया कि अर्जन्य पर्जन्य मेघों के स्वामी जो है महाराज इंद्र, और उन इंद्र की पूजा के लिए यह भोजन बन रहा है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो बोले वो क्या करते हैं? बोले इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं, और बारिश होती है तो हमारे यहाँ घास होती है, यमुना में जल आता है, और हमारी गौएं चरती हैं और जल पीती हैं। तो सुनो, भगवान ने पहली बार 7 वर्ष की उम्र में पहला उपदेश दिया, वो भी किसे? अपने पिता को। पिताजी इंद्र बारिश नहीं कराते, हमें और आपको सबको ये जो फल मिलता है अपने कर्मों का फल मिलता है। पहला उपदेश किया है भगवान ने कर्म का, अपने जीवन का पहला उपदेश कर्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। पिताजी जो कर्म करोगे वही तुमको मिलेगा। और सुनो, ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह भी उसी को फल देता है, ईश्वर जो कर्म करता है, और जो कर्म नहीं करता उसको फल नहीं मिलता। जो करोगे वही आपको मिलेगा। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था। जो जैसे करेगी सो तस फल जाता, जो जैसे कराई सो तस फल जाता। कऊ न काहू सुख दुख करि दाता, ओ न खाओ सुख दुख कर दाता, कऊ न काहू सुख दुख करि दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पिताजी जो जैसा करता है वही मिलता है, इंद्र किसी को कोई कुछ नहीं देते, इसलिए इंद्र की पूजन बंद करो और हमारे गिरिराज गोवर्धन की पूजन प्रारंभ करो। बोले यदि
तुम्हारे गिरि इंद्र रुष्ट हो गए तो गिरिराज जी हमें बचाएंगे? बोले बिल्कुल बचाएंगे। सब ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया ऐसा कह रहा है, करना है। बोले उन्हें हमारी पूजन से टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले मंजूर है। बोले इंद्र क्रोध हो गए तो उनसे बचाना पड़ेगा। बोले मंजूर है। और बोले ऐसे नहीं चलेगा कि सामने रख दिया और तुलसी पत्र डाल के हो गया भोजन, उनको प्रकट होके खाना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है। और सबने अपने अपने छकड़ों पर सजाया है भगवान की पूजन का सामान। जो इंद्र की पूजन में बन रहा था वह गोवर्धन गिरिराज की पूजन के लिए तैयार करके छकड़ों पर सजाया है। पहुंचे गिरिराज की तलहटी में, भगवान का पूजन करने लगे तो स्नान कराने लगे, लेकिन जल की व्यवस्था उतनी थी नहीं। कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने तुरंत ही वहां पर जाकर के गंगा जी का ध्यान किया और मानसी गंगा को वहीं पर प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चंदन अक्षत पुष्प इत्र धूप दीप अर्पण करने के बाद में कहा भोग लगाओ। और जैसे ही भोग लगाने लगे ब्रजवासी बोले ऐसे नहीं चलेगा कि जल घुमा दिया लग गया भोग, कहो तुम्हारे गिरिराज से कि प्रकट होकर के दर्शन दें। तो भगवान कन्हैया बोले जरूर दर्शन देंगे, आप लोग नेत्र बंद करो, आप लोग भी नेत्र बंद करो। गिरिराज जी आ रहे हैं अभी, सब लोग नेत्र बंद करो। और जैसे ही सबने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते हैं और भगवान कन्हैया ही दूसरे रूप में प्रकट हो जाते, बोले गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। और सबने भगवान गिरिराज के दर्शन किए। आपको दर्शन हुए कि नहीं हो रहे हैं? बोलो जोर से गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। सबने गिरिराज के दर्शन किए और उनको भोग लगाया। सबका भोग पाते जा रहे हैं गिरिराज भगवान और सबके सब ब्रजवासी उनकी तलहटी में पहुंचे और उनको भोग लगाया और फिर प्रसाद लेकर के अपने घर आए। इधर इंद्र क्रोधित हो गए और सांवर्तक आदि गणों को भेजा कि जाओ ब्रज में मूसलाधार बारिश करो। हमारे यजमान जी भी आकर के गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे उनको। इंद्र जब क्रोधित हो गए, बारिश करने लगे मूसलाधार, तो ब्रजवासी पहुंचे कन्हैया की शरण में और कन्हैया से कहा कन्हैया रक्षा करो। तो सबके सब ब्रजवासी आए और गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगाई। ध्यान से सुनो, 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट। एक परिक्रमा लगाई गिरिराज गोवर्धन की तो भगवान गिरिराज प्रसन्न हुए और कन्हैया ने अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया और नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी लाल भगवान की जय हो। तो हमारे जीवन के कोई भी कष्ट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हमारे जीवन में हो, लेकिन यदि हम गिरिराज गोवर्धन की हृदय से मन से परिक्रमा लगा लें तो हमारा कितना भी बड़ा संकट हो दूर हो जाएगा। ये मैं व्यास मंच से कह रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी गिरिराज जी को जाना और एक परिक्रमा जरूर लगा के आना। आज भी आपको परिक्रमा लगाने को मिलेगी, भगवान गिरिराज जी का पूजन और परिक्रमा मिलेगी। तो सब गिरिराज की तलहटी में पहुंचे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में ब्रजवासी रहे। तो एक रात्रि हम भी रहेंगे आज गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। कल की कथा में गिरिराज का पूर्व जन्म और भगवान के 56 भोग की महिमा। भगवान को 56 भोग लगते हैं ना, क्यों लगते हैं पता है? कल बताएंगे आपको प्रारंभ में कि भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं और भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। अभी हमको भोग लगाना भी नहीं आता, प्रमाण के साथ में आपको भोग की महिमा और भोग कैसे भगवान खाते हैं, क्या करना चाहिए, प्रसाद की महिमा कल हम आपको सुनाएंगे। भगवान की रासलीला की कथा आपको कल सुनाएंगे, आत्मा और परमात्मा का मिलन और कंस का उद्धार और भगवान का द्वारिका जाना और मां रुक्मणी के साथ में विवाह इत्यादि कथाएं कल सुनाएंगे। और कल बड़े धूमधाम के साथ में
यहाँ पर शालिग्राम तुलसी विवाह भी बड़ी दिव्यता से होगा। तो आप सभी सज धज करके जैसे हम अपने बच्चों के विवाह में सज धज के जाते हैं, ऐसे ही आप भगवान कन्हैया के विवाह में आइएगा। तुलसी माता का विवाह होगा, तो समय का ध्यान रखिएगा। कल एकदम ठीक 2 बजे हर हाल में कथा प्रारंभ होगी, ताकि 5 बजे बड़ी धूमधाम के साथ में बारात आएगी ठाकुर जी की और दिव्य विवाह का हम आनंद लेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए पधारें। आइए अभी हम गिरिराज की तलहटी में चलें और उनका जयकारा लगाते हुए उनको प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे और 56 भोग का प्रसाद लेकर ही आप अपने घर को जाएंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जय हो गिरिराज प्यारे की 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 सात कोस बारे मतवारे सात कोस बारे मतवारे गजपति व्रज रखवाले की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो जय हो गिरिराज एक बार कहिए गोवर्धन भगवान की और कैसे हैं गिरिराज? मोर मुकुटिया के शीश विराजे गलवे जंती माला साजे मोर मुकुटिया के शीश विराजे गल पे जंती माला साजे गलवे जंती माला साजे गल पे जंती माला कामदेव भी देख ल जावे 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 शोभा ठाकुर का जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज बोल गिरिराज महाराज की जय हो। ताली सेवा हाथ लकुटिया पीत जंगुलिया अधर विराजे प्यारी मुरलिया पीर जगरिया हाथ विराजे प्यारी मुरलिया हाथ लकुटिया पीत जंगुलिया हाथ विराजे प्यारी मुरलिया कुटिया पीली झंगुलिया हाथ विराजे प्यारी मुरलिया अधर विराजे प्यारी मुरली ओ अगर विराजे प्यारी मुरलिया पावन में साजे पायलिया पावन में साजे पायलिया पावन में साजे पायलिया ओ पावन में साजे पायलिया जनक जनक जनकारे की बोल गिरिराज महाराज की जय हो। पूरे पूरे हाथ उठा के कहें जय हो गिरिराज प्यारे की 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 जय
ओ गिरिराज प्यारी ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है छटा तेरी मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान दान घाटी पे दही को दान घाटी पे दही को दान करो करो परिक्रमा आई है गोवर्धन गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक गोवर्धन महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय गोवर्धन को अच्छा ये बताओ किसको गिरिराज जी की शरण में चलना है कौन कौन चाहता है कि गिरिराज गोवर्धन का आशीर्वाद हमें मिले सब चाहते हैं तो ऊपर हाथ करके ही तालियां बजाना ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं महाराज की सात कोस की दे परिक्रमा 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 मैं तो मानसी गंगा नहा मेरे बे नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहा मेरे बे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन बोल गिरिराज महाराज की
राधा जावे सखियां जावे, राधा जावे सखियां जावे। अच्छा ये बताओ, पता है कौन कौन गया था? अरे राधा जावे सखियां जावे, 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 राधा जावे सखियां जावे। गोपी जावे ग्वाला जावे, गोपी जावे ग्वाला जावे, गोपी जावे ग्वाला जावे, गोपी जावे ग्वाला जावे जी, गोपी जावे ग्वाला जावे। गोपी जावे ग्वाला जावे। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा में। वर्धन को जाओ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा में। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गिरिराज तो तेरी शरण, गिरिराज शरण में तो तेरी शरण, गिरिराज शरण में तो तेरी शरण, गिरिराज शरण में तो तेरी। बोल गिरिराज महाराज की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब गिरिराज जी की आरती कर लेते हैं। इसके बाद में आप सबको परिक्रमा लगाने को मिलेगी। आप सभी एक परिक्रमा लगा के आरती के बाद में गिरिराज जी की और 56 भोग लेकर के जाइएगा, ठीक है? अभी बीच में विराजमान कर देंगे भगवान गोवर्धन को। सभी लोग एक एक परिक्रमा लगा करके आरती के बाद जरूर जाएं। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थिगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ताली सेवा करते हुए मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तुम्हें संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय जय। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ में न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीरा। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास गाए तेरी आरती। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। ताली सेवा करते हुए कहे, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं हार लइयो रे, हार लइयो रे, सावे लइयो रे, उतार लइयो रे, निहार लइयो रे। अज सांवरे की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, निहार लइयो रे, गिरधर जी की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, निहार लइयो रे। अज गिरधारी की आरती उतार लइयो रे। काय की दियरा काय की बाती, काय की ज्योत जलाई रे। काहे को दिया काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे। काहे की दियरा काहे की बाती, काहे दिया काहे की बाती, काहे की दियरा काहे की बाती, काहे की ज्योत जलाई रे। काहे की दिया काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे। सोन के दियरा कपूर की बाती, जगमग ज्योत जलाई रे। सोन के दिया कपूर की बाती, जगमग जोत जलाई रे। हार लइयो रे, हार लइयो रे, गिरधारी की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, निहार लइयो रे। अज गिरधारी की आरती उतार लइयो त्वमेव
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं कृष्ण राधे की जय राधे कृष्ण की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्ण की जय कृष्ण बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ बंसी बारे कन्हैया की जय 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 बंसी बारे कन्हैया की जय जय बंसी बारे कन्हैया की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो ना महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोल राधा रानी सरकार की ओ बोलो बरसाने बारी की जय 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 बोलो बरसाने बारी की जय 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 बोलो बरसाने बारी की जय 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 बोलो बरसाने बारी की जय राधे सागर में हो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे आगे वाले राधे पीछे वाले राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे ताली बजा ले राधे राधे ताली बजा ले राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे भानु दुलारी राधे संतों की प्यारी राधे 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 राधे